नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार के मौसम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि मानसून की गतिविधियां कमजोर होने के बावजूद प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का सिलसिला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कहीं काले बादल अचानक घिर रहे हैं तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, तो कुछ जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का खतरा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले अगले 24 से 48 घंटे में मौसम किस तरह करवट लेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं बिहार में मौसम बदलने की सबसे बड़ी वजह की। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ का असर अभी प्रदेश के मौसम पर बना हुआ है और अलग अलग मौसमी परिस्थितियों के कारण बिहार के कई हिस्सों में बादल सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि मानसून की ताकत पहले जैसा नहीं है, लेकिन स्थानीय वातावरणीय प्रभाव बारिश के लिए पर्याप्त माहौल बना रहा है। इसी वजह से एक तरफ उत्तर बिहार में बारिश की संभावना है तो दूसरी तरफ दक्षिण और मध्य बिहार के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बौछार और हवाओं दौर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले उन जिलों की बात करते हैं जहां भारी बारिश और खराब मौसम का खतरा ज्यादा है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में मौसम का ज्यादा सक्रिय रह सकता है। इन इलाकों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जना और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। कुछ जगहों पर बारिश अचानक तेज हो सकती है और थोड़े समय में काफी पानी गिर सकता है। इसलिए जिन इलाकों में पहले से जल भराव है वहां नई बारिश परेशानी बढ़ा सकती है। दक्षिण बिहार की तरफ देखें तो गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, अरवल और पटना समेत कई जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है। यहाँ बादल छाने के बाद अचानक गरज के साथ बारिश शुरू होने की संभावना बनी हुई है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बौछार पड़ सकती है। खासकर खुले खेतों में काम कर रहे लोगों को मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। मौसम की सक्रियता का असर उत्तर पूर्वी बिहार में भी दिखाई दे सकता है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। यहाँ हर जगह भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर बादल ज्यादा घने होने पर तेज बौछार भी पड़ सकती है। कई जगह बारिश थोड़ी देर के लिए होगी और फिर मौसम शांत हो सकता है, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां मौसम का असर हल्का से मध्यम रह सकता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत कई इलाकों में बादल और धूप के बीच मौसम बदलता रहेगा। कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती है। यानी यहाँ भी मौसम पूरी तरह साफ और स्थिर रहने वाला नहीं है। वही पटना की बात करें तो राजधानी में मौसम का मिला जुला रहने का संभावना दिखाई दे रहा है। दिन के समय बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी देखने को मिल सकता है, लेकिन बारिश के बाद उमस फिर बढ़ सकती है। यही स्थिति आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। यानी बारिश होने के बावजूद गर्मी और उमस से तुरंत पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पिछले समय में भी बिहार के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। नालंदा में करीब 78 मिलीमीटर, गया में करीब 73 मिलीमीटर और औरंगाबाद में करीब 60 मिलीमीटर, भभुआ में करीब 33 मिलीमीटर और बक्सर में करीब 29 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया है। इससे साफ है कि मानसून कमजोर होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर बादल काफी सक्रिय हो सकता है और कुछ इलाकों में कम समय में तेज बारिश भी दे सकता है। अब एक और बड़ी चिंता बिहार की नदियों को लेकर है। गंगा समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है और पटना से भागलपुर तक तटीय इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जिन इलाकों पर नदी का पानी चेतावनी स्तर के आसपास है या उससे ऊपर पहुंच रहा है, वहां लगातार बारिश होने पर स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।
इसलिए नदी, घाट और निचले इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मौसम का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि रात के समय भी बिहार के कई जिलों में बादल सक्रिय रह सकते हैं। पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर में रात के दौरान गरज चमक के साथ बारिश बौछार देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में भी रात के समय बारिश का नया दौर बन सकता है। तेज हवा और बिजली चमकने की स्थिति में खुले स्थानों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। तो साथियों, बिहार में फिलहाल मौसम पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। मानसून कमजोर जरूर है, लेकिन स्थानीय मौसम प्रभाव की वजह से कई जिलों में बारिश और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी में बिहार बाकी जिलों का मौसम भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। खासकर उत्तर बिहार और सीमांचल इलाकों में बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में भी बारिश के साथ मेघ गर्जना और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में कुछ जगहों पर अचानक तेज बौछारें भी पड़ सकती है। इसलिए खुले मैदान में रहने वाले लोगों और खेतों में काम कर रहे किसानों को सावधानी बरतनी होगी। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में भी भारी बारिश की संभावना सबसे ज्यादा बनी हुई है, जबकि गोपालगंज, सिवान और सारण में भी बादल सक्रिय रहेंगे। दक्षिण बिहार की तरफ बढ़े तो गया जी, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद और नवादा में भी मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है। यहाँ गरज चमक के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती है। गया जी में बारिश के साथ हवा की रफ्तार बढ़ने की संभावना को देखते हुए विशेष सावधानी जरूर बरतनी होगी। अगर किसी इलाके में पहले से पानी जमा है तो नई बारिश के बाद परेशानी और भी बढ़ा सकती है। वहीं भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और आसपास के इलाकों में भी मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कहीं बादल घने होंगे तो कहीं कुछ समय के लिए धूप निकल सकती है, लेकिन बादलों की मौजूदगी के कारण गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को खास तौर पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि बिहार के कई नदियों में जल स्तर पहले से बढ़ा हुआ है। गंगा के किनारे बसे इलाकों में लगातार बारिश होने पर जल भराव और कटाव की परेशानी भी बढ़ सकती है। अब उत्तर पूर्वी बिहार में यानी पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल और मधेपुरा की बात करें तो यहाँ भी मौसम पूरी तरह सूखा नहीं रहेगा। कई जगह बादल छाए रहेंगे और स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्णिया में उमस और गर्मी का असर बना हुआ है, इसलिए अगर बारिश होती है तो कुछ समय के लिए राहत मिलेगी, लेकिन बारिश रुकते ही उमस फिर बढ़ सकती है। सुपौल, अररिया और किशनगंज में भी बादलों की आवाजाही के बीच अचानक बौछार पड़ने की भी संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं रात की मौसम की। रात में भी बिहार के कई हिस्सों में बादल सक्रिय रह सकते हैं। जिन जिलों में दिन के समय बारिश हुई है वहां रात में दोबारा बौछार पड़ने की भी संभावना रहेगी। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गया जी और आसपास के इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर बन सकता है। पटना, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। वहीं सीमांचल के जिलों में स्थानीय बादल बनने पर अचानक बारिश तेज हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। जिन जिलों में मेघ गर्जना और वज्रपात का अलर्ट है वहां लोग बारिश के दौरान खुले मैदान, खेत, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचे। वहीं आने वाले 24 से 48 घंटों की बात करें तो बिहार में बारिश का असर पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ जगह पर मध्यम से तेज बौछार भी जारी कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार स्थानीय परिस्थितियों के कारण बारिश का वितरण असमान रहेगा, यानी एक जिले में अच्छी बारिश हो सकती है जबकि उसके आसपास के इलाके में सिर्फ बादल और हल्की फुहार देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, बिहार के मौसम का सबसे बड़ा असर इस समय सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं है। कई नदियों में बढ़ता पानी, निचले इलाकों में जल भराव और लगातार उमस लोगों को परेशान कर रही है। इसलिए मौसम को हल्के में बिल्कुल न ले। अगर आपके जिले में बादल अचानक घने होते हैं और तेज हवा चलने लगती है तो समझिए कि कुछ ही देर में बारिश और बिजली की गतिविधि बढ़ सकती है। आप हमारा यह वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपके इलाके में बारिश हो रही है तो यह भी बताइएगा कि हल्की या तेज हो रही है। ऐसे में ही आपके जिले का मौसम अपडेट लेकर पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, बिहार समाचार में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगला मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।